सरस्वत्यै नमः। सा विद्या या विमुक्तये। महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह मेमोरियल महाविद्यालय दरभंगा का हिंदी विभाग उपस्थित है अपनी नियमित वर्ग तालिका के अनुसार। आज मैं स्नातक प्रथम वर्ष कला के उन विद्यार्थियों के बीच उपस्थित हूँ जो अनिवार्य राष्ट्रभाषा हिंदी यानी NRB की पढ़ाई करते हैं। इस पत्र के अंतर्गत हम पिछले वर्ग में भी रश्मि रथी की चर्चा किए थे। रश्मि रथी का परिचय मैंने आपको दिया था और स्पष्ट किया था कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने रश्मि रथी के माध्यम से कर्ण के चरित्र को चित्रित किया है, कर्ण को प्रतिष्ठित किया है। आज इस पुस्तक का प्रारंभ पाठ शुरू हो रहा है, यानी प्रथम सर्ग से व्याख्या। प्रथम सर्ग से व्याख्या। आप प्रथम सर्ग जब उलटते हैं तो पहली ही पंक्ति आपको मिलती है, जय हो, जय हो, जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को। दिनकर जी इस काव्य का प्रारंभ जय हो शब्द से करते हैं। जय हो, जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को। जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को, तेज को बल को। दिनकर नमस्कार करते हैं पवित्र आग को। पवित्र आग की जब बात होती है तब सीधे दृष्टि पहुंच जाती है वैदिक काल में। मनुष्य की सबसे अपूर्व खोज सिद्ध हुई अग्नि की खोज। यह खोज मनुष्य को आगे बढ़ाने में काफी मदद करती रही। अग्नि के संरक्षण के लिए ही हवन कुंडों का निर्माण किया गया था। जिस प्रकार से दिया सलाई आज आप देखते हैं और उसमें आग बंद रहती है, ठीक उसी प्रकार से हवन कुंड में अग्नि को सुरक्षित रखने का उपाय ऋषि मुनियों ने किया था। ये ऋषि मुनि जब यात्रा करते थे तो अपने साथ आग भी लेकर चलते थे। अग्नि मनुष्य के जीवन में क्रांतिकारी भूमिका निभाती रही है। आज भी अग्नि के कई रूप हमें मिलते हैं। पवित्र आग, दिनकर जी पवित्र अनल को प्रणाम करना चाहते हैं, प्रणाम करते हैं। पवित्र आग कौन सी होती है? एक आग जलती है जंगल में, स्वाहा हो जाते हैं जंगल के जंगल। वह आग दावाग्नि कहलाती है। एक आग समुद्र में जलती है, पानी में जलती है, बर्बाग्नि कहलाती है। पेट में जलती है, जठराग्नि कहलाती है। चूल्हे में जलती है, पक्वाग्नि कहलाती है। आग के कई रूप हैं। इनमें से दिनकर पवित्र आग को नमन करना चाहते हैं। कहते हैं जय हो। किसी एक देश की बात नहीं करते हैं, पूरे विश्व की बात करते हैं। विश्व मैत्री की जो भावना हमारे ऋषि मुनियों ने फैलाई, दिनकर जी उसी के पथ पर चलते हुए प्रतीत होते हैं। वह कहते हैं जय हो, जग में जले जहां भी, नमन पुनीत अनल को। पवित्र आग को प्रणाम। वो जहां भी जले, लेकिन जले, जब तक पवित्र आग नहीं जलेगी तब तक मानवता की मुस्कान खिल ही नहीं सकती है। मानवता हंसती है, मुस्कुराती है पवित्र अग्नि के साये में ही, और पवित्र अग्नि के साये में नहीं। प्रेम पवित्र आग है। प्रेम
पवित्र आग है, द्वेष अपवित्र आग है। आग दोनों है, प्रेम भी आग है और द्वेष भी आग है, लेकिन एक पवित्र आग है, दूसरा अपवित्र आग है। दिनकर जी पवित्र आग को नमन करते हैं और कहते हैं जिस नर में भी बसे। यहां आपके मन में हो सकता है कि सिर्फ नर के लिए कह रहे हैं, नहीं, यहां नारी शब्द कविता के आग्रह के कारण नहीं आ सका। यह नर है, उसमें नारी भी छिपी हुई है। जिस नर में भी बसे हमारा नमन, तेज को, बल को, शक्ति की पूजा होती है संसार में, तेजस्वी की पूजा होती है संसार में। तेजस्वी जो होंगे वह मर्यादित जरूर ही होंगे मानवीय संस्कार से। भ्रष्ट कवि रामधारी सिंह दिनकर ने इन पंक्तियों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि नमन किसी व्यक्ति को नहीं किया जाता है। किसी व्यक्ति को जब हम प्रणाम करते हैं वहीं तक रुक जाते हैं, लेकिन समग्र नमन जब हम करते हैं तभी कुछ अच्छा होता है। इन पंक्तियों में ही यानी इसी अनुच्छेद में दिनकर जी यह भी कहते हैं, किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल। अशुद्धि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम अनुच्छेद की 4 पंक्तियों में से अंतिम 2 पंक्तियां जो दोहे की तरह से प्रतीत हो रही है, यह इस काव्य का पूर्वाभास है। पूर्वाभास है। दिनकर लिखते हैं, किसी वृंत पर खिले विपिन में, जंगल में किसी भी डाल पर खिले, सृष्टि रूपी वन में, जंगल में, गुलशन में किसी भी वृक्ष की डाल पर खिले तो नमस्य है, नमस्कार फूल। वह कहते हैं जो फूल को नमस्कार करो। फूल का मतलब क्या होता है कि फूल में पराग होते हैं, पराग में सुरभि होती है, सुरभि से सिंचित फल भी उसी से निकलते हैं। फूल को नमन करने के लिए कहते हैं किसी वृंत में खिले, किसी विपिन में कहीं खिले। पूरे विश्व की बात यहाँ हो रही है। दिनकर जी स्पष्ट करते हैं, किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल। फूल के पास कांटे तो होते नहीं है, कोमल पंखुड़ियां होती हैं, विविध प्रकार के रंग होते हैं जो आंखों को आकर्षित करते हैं, हृदय को आकर्षित करते हैं। तो फूल को नमस्कार करने की आवश्यकता है, चाहे वो किसी डाल पर हो, किसी पेड़ पर हो, किसी जंगल में हो, नमस्य है फूल। आगे कहते हैं, सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। जो ज्ञानी होते हैं वह नहीं खोजते हैं, क्या नहीं खोजते हैं? गुणों का आदि और शक्ति का मूल। वह गुण को देखते हैं, शक्ति को पहचानते हैं, उसके आदि की तलाश नहीं करते हैं। यहाँ इस पंक्ति से यह भी प्रकट हो रहा है कि आगे की पंक्तियों में यही बातें होंगी। जब कर्म आगे बढ़ेगा तो एक भूचाल सा आएगा और वहां पर पूछा जाएगा कि कर्ण है कौन। दिनकर यही परहेज करते हैं, कहते हैं ज्ञानी ऐसा नहीं पूछ सकते हैं। सिद्ध होता है कि जो अज्ञानी हैं वही किसी की जाति पूछते हैं, वही किसी का गोत्र पूछते हैं, वही किसी का धर्म पूछते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के गुणों की पूजा करते हैं, उसके शक्ति को देखते हैं, आत्मबल को देखते हैं।
दिनकर ने इस काव्य के माध्यम से आत्मिकता का जो आलोक फैलाया है उसमें विभेद का कोई स्थान नहीं है, किसी से भी विभेद नहीं है, सब एक हैं। कहीं हथेली की पांचों अंगुलियां एक समान बड़ी नहीं है, लेकिन हथेली का महत्व है छोटी बड़ी तमाम अंगुलियों के साथ रहने से। ठीक उसी प्रकार से एकता ही मूल है। जाति के कारण, धर्म के कारण विखंडता का बीज बोना नहीं चाहिए। दिनकर जी आगे कहते हैं, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। अब ज्ञानी कौन है यह स्पष्ट कर रहे हैं। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। हाँ, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। दिनकर जी स्पष्ट एक रेखा खींच देते हैं। पूज्य प्राणी कौन सा है, ज्ञानी कौन सा है, वह स्पष्ट कहते हैं, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। जो ऊंच नीच की बात करते हैं, जाति धर्म की बात करते हैं, गोरे काले का विभेद करते हैं, भाषाओं का विभेद करते हैं, वो कहीं से ज्ञानी नहीं कहला सकते हैं। दिनकर जी स्पष्ट कहते हैं कि ऊंच नीच का भेद मिटाते हैं ज्ञानी। उनके सामने में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। ज्ञानी सबको प्यार की दृष्टि से देखते हैं और केवल सबका उत्कर्ष चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं। दिनकर जी लिखते हैं, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य है प्राणी। दया और धर्म यानी धर्म का रूप कैसा हो, दयावान रूप हो उसका। धर्म निर्दयी नहीं हो, धर्म जो हो वो मनुष्यता के हित में हो। दया धर्म ही मूल है, यही मनुष्य को अन्य जानवरों से अलग करते हैं। मनुष्य में ही दया का सागर भी होता है और धर्म का ध्वजा भी फहरता रहता है। मनुष्य अगर दयावान है, धर्मज्ञ है, तभी वह ज्ञानी हो सकता है और तभी वह ऊंच नीच का भेदभाव हटा सकता है। आगे की पंक्तियों में घटनाएं आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। इन पंक्तियों को व्याख्या की पंक्तियों के रूप में भी देखा जाता है। व्याख्या करने की जब बात होगी तो उसकी कला भी मैंने आपको सिखाई है कि 4 भाग में बांट दीजिए, प्रस्तावना, अर्थ, विशेष अर्थ और निष्कर्ष। यूं ही अर्थ लिखकर कुछ भाव लिख देना व्याख्या नहीं है। किसी दिन समय मिलेगा तो मैं आपको व्याख्या की ओर यानी पूर्ण व्याख्या की ओर भी ले चलूंगा। अभी यहीं पर इस पाठ को बंद कर रहा हूं, फिर अगले वर्ग में मुलाकात होगी रसमर्षि के साथ, दिनकर के साथ। ओम शांति शांति।